हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसके गाइडेंस चैनल। आज हम बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट के बात करने वाले हैं विच कम अंडर द ऑल इंडिया सर्विस। एज यू ऑल नो, ऑल इंडिया सर्विस के अंडर 3 पोस्ट आती है, IAS, IPS एंड IAFS। सो आज की वीडियो में हम इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के बारे में बात करेंगे। इन दिस वीडियो वी विल कवर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, number of attempts for the general category and for the reserve category, exam patterns, subjects which are allocated, optional subjects, job profile of Indian Forest Service officer, and of course the salary according to a various post क्या ऑफ़र की जाती है। ये सारे पॉइंट्स हम इसमें कवर करेंगे। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फॉर इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, सो आप ये वीडियो पूरा कवर कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो सके और आप इसके लिए अप्लाई करें और अपना करियर इसमें ग्रो कर सकें। ओके, और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो करियर एंड कोर्सेज से रिलेटेड अपडेट के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक देखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है IFS का। इट्स अ इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इट्स वन ऑफ द 3 ऑल इंडियन सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो बाकी के 2 है वो है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, एंड IPS विच इज़ इंडियन पुलिस सर्विस। एंड दिस एग्ज़ाम इज़ कंडक्टेड बाय द UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि साल में एक बार ही कंडक्ट की जाती है। इसका डिटेल जो एग्ज़ाम पैटर्न है हम वो आगे देखते हैं। सबसे पहले हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे फ्रेंड्स, कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। देखिए, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है साइंस स्ट्रीम से तो आप एलिजिबल हो IFS ऑफिसर के लिए। यू शुड पास योर ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट वन ऑफ दिस सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक एंड जूलॉजी। या फिर अगर आपने बैचलर डिग्री इन एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट्री किया हुआ है या फिर आपने इंजीनियरिंग का कोर्स किया है, बीटेक किया है, तो भी आप एलिजिबल हो IFS के लिए। तो अगर आपका इस सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट देखते हैं फ्रेंड्स। मिनिमम आपका एज होना चाहिए 21 ईयर एंड मैक्सिमम है 32 ईयर। और जो एज रिलैक्सेशन है वो कास्ट के लिए है, लाइक SC ST के लिए 5 ईयर है, PH कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स है। सो आपको उससे पहले अप्लाई करना होगा। नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो तो आप 6 बार अटैम्प्ट कर सकते हो ये एग्ज़ाम के लिए। अगर आप शेड्यूल कास्ट या फिर शेड्यूल ट्राइब SC ST में आते हो तो आपके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो आपको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं। एंड सपोज़ आप फिज़िकली हैंडीकैप हो तो आपको 9 अटैम्प्ट्स मिलते हैं फॉर जनरल एंड OBC कैटेगरी के लिए। अगर आप SC ST में फिजिकली चैलेंज्ड हो तो आपके लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके फ्रेंड्स, सो ये नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स हो गए तो आप इसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। व्हाट इज़ IFS एग्ज़ाम? अभी हम एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में देखते हैं। IFS इज़ वन ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन conducted by the UPSC for the recruitment officer at the all Indian level by the government of India for the scientific management of its forest. Every year UPSC कंडक्ट करती है IPS एग्ज़ाम। ये 3 स्टेजेस में होते हैं फ्रेंड्स। आपका प्रीलिम्स होता है, देन मेन होता है, देन उसके बाद में इंटरव्यू या फिर पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं। सी द एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय UPSC, ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है। आप यहाँ से फ्रेंड्स किसी भी सिविल सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो IAS हो या IPS हो या फिर IFS हो। एग्ज़ाम अक्यूरेंस इज़ वंस इन अ ईयर। स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इज़, सो स्टेज 1 है प्रीलिम एग्जाम्स, जो कि टोटल 400 मार्क का होगा और इसमें 2 पेपर होते हैं। ओके, सो 200 मार्क्स फॉर ईच पेपर। और ये MCQ टाइप्स होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप्स होगा और ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। ओके, और जैसे आप प्रीलिम एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर जाओगे तो उसके बाद आप मेंस एग्ज़ाम दे सकते हो, जो कि टोटल 1400 मार्क्स का होता है। देन स्टेज 3 इज़ इंटरव्यू, जो कि 300 मार्क का होता है। ओके, देखिए मेन एग्ज़ाम को हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। इसमें टोटल 6 पेपर होते हैं मेंस में, और ये डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, MCQ टाइप्स नहीं होगा। और इसके जो पेपर के ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स होते हैं। और इसमें आपको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। देखिए, पहला पेपर आपका जनरल इंग्लिश पे होगा, जो कि 300 मार्क का होगा। देन पेपर 2 इज़ योर GK, जो कि 300 मार्क्स का है। देन उसके बाद में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आते हैं फ्रेंड्स। फिर ये ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना होता है अकॉर्डिंग टू योर एरिया, और हर एक सब्जेक्ट को 200 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। इसके टोटल हो जाते हैं फ्रेंड्स 1400 मार्क्स। ओके, देन इसके बाद में आपका होता है इंटरव्यू, जो कि बेसिकली पर्सनालिटी टेस्ट भी बोलते हैं। उसको 300 मार्क्स एलोकेट किया गया है। उसमें भी कुछ आपके टेस्ट होते हैं।
इसमें आपका फिजिकल टेस्ट भी होता है, लाइक फॉर मेल कैंडिडेट यू हैव टू कंप्लीट 25 किलोमीटर वॉक और रन इन अंडर 4 आवर, और फॉर फीमेल कैंडिडेट यू हैव टू कंप्लीट 14 किलोमीटर वॉक और रन इन लेस देन 4 आवर। ओके, ये सारी चीज़ें इसमें होती है, लेकिन मेन आपका प्रीलिम एग्ज़ाम होता है वही काफ़ी टफ़ होता है। अगर आप उसको क्वालिफाई कर जाते हो तो मेन एंड इंटरव्यू इतना टफ़ नहीं होता है। इसके जो कट ऑफ होता है फ्रेंड्स वो काफ़ी हाई होते हैं कंपेयर टू IAS एग्ज़ाम्स, क्योंकि इसमें जो वैकेंसीज़ है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। अभी हम लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट देखते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए जाते हैं जो कि आप सेलेक्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर एरिया। देखिए, आप एग्रीकल्चर सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, बॉटनी, केमिस्ट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, फॉरेस्ट्री, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक, जूलॉजी और जियोलॉजी। ओके, ये सब्जेक्ट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें सबको 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। देखिए, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स दिया है जो कि अलाउड नहीं है, आप नहीं ले सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल, आप एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एक साथ नहीं ले सकते हो, आप एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री एक साथ नहीं ले सकते हो, केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, देन मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स नहीं ले सकते हो, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस, या फिर कोई भी आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स है, 2 इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स आप एक साथ नहीं ले सकते हो, लाइक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, केमिकल, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आप कोई भी एक सब्जेक्ट ले सकते हो, लेकिन दोनों का कॉम्बिनेशन आप नहीं ले सकते। ओके, नाउ वी विल सी द जॉब प्रोफाइल। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द IFS इज़ टू इम्प्लीमेंट द नेशनल फॉरेस्ट्री पॉलिसी। सी फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ जॉब रोल होते हैं फॉर डिफरेंट पोस्ट। लाइक फॉर एग्जांपल, बहुत सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं। सो जो हायर पोस्ट होता है वो है प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द हेड ऑफ द फॉरेस्ट ऑफिसर। ओके, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर of forest is to manage the forest, environment and wildlife issue of the state of the India. Okay, देन उससे नीचे जो पोस्ट होती है वो एडिशनल चीफ कंजर्वेटर फॉरेस्ट की होती है। वो बेसिकली असिस्ट करते हैं प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर को। एंड जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव फॉरेस्ट रेंज। जो भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ होती है उनसे रिलेटेड जो भी उनको फॉलोअप्स लेने होते हैं अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिप्यूटी और डिविजनल कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके अंडर आती हैं। सी फ्रेंड्स, अगर आप इस पोस्ट के बारे में सोच रहे हो तो आपको एक चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है कि नहीं, क्योंकि जो एक लाइफ होती है इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर की वो काफ़ी चैलेंजिंग होती है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको वो एरिया इंटरेस्टेड है कि नहीं है, क्योंकि आपकी जो पोस्टिंग होती है वो भी ऐसे एरिया में ही होती है जो फॉरेस्ट कवर होती है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स में ही होती है। ओके, सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इंजॉय करते हो वाइल्ड लाइफ एरिया, फ्लोरा, इको टूरिज़्म, ये सारी चीज़ें अगर आपको पसंद है और आप काफ़ी इंटरेस्टेड हो तो आप वो जॉब को भी इंजॉय करोगे। ओके, सो ये सारी चीज़ें काउंट करने के बाद में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैंने इसका जॉब प्रोफाइल भी बताया। बेसिकली इसमें आपको फॉरेस्ट प्रिजर्व करना होता है, उसका प्रोटेक्शन करना होता है, चाहे वो ट्रीज़ हो या फिर वो एनिमल हो, सबकी सिक्योरिटी और सेफ्टी एक फॉरेस्ट ऑफिसर की होती है। ओके फ्रेंड्स, अभी हम ट्रेनिंग के बारे में देखते हैं। जैसे आपके सारे एग्ज़ाम्स क्लियर हो जाते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद में आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। देन आपका पहले एक फाउंडेशन कोर्स होगा जो कि बाकी IAS और IPS होते हैं उनके साथ में बेसिक होगा, वो कुछ अराउंड 4 मंथ का होता है फ्रेंड्स। देन उसके बाद में आपको इंदिरा गांधी नेशनल फॉरेस्ट एकेडमी में भेजा जाएगा, जहाँ पे आपका टेक्निकल ट्रेनिंग होगा। ओके, जो कि 2 साल का होता है फ्रेंड्स। और इसमें आपको थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। फील्ड पे आपको सब कुछ सिखाया जाता है कि कैसे आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी है। फिजिकल ट्रेनिंग से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलता है जो कि आप अप्लाई कर सकते हो अपने डेली जॉब प्रोफाइल में। इस बार की 2020 की तो डेट्स आ गई है फ्रेंड्स। आपका जो प्रीलिम है वो अक्टूबर 4 में होगा एंड देन उसका मेन जो है वो Feb 28 2001 में होगा। लेकिन जिन लोग ने अप्लाई नहीं किया है और वो इंटरेस्टेड हैं, सो 2021 के लिए भी अपडेट्स आ चुकी है, आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए प्रिपरेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हो। फॉर 2021 आपका जो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम डेट है वो है June 27 एंड आपका मेंस एग्ज़ाम होगा November 21 इन 2021। ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप इसके लिए पहले से ही पता कीजिए कि कब वैकेंसीज आउट होती है और उसके लिए आप अप्लाई कीजिए। अभी की जो वैकेंसीज थी वो अराउंड 90 वैकेंसीज आई थी।
सो आप उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स भी होते हैं, आप ऐसे नहीं है कितनी बार भी अप्लाई कर सकते हो। सो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छी तरह से प्रिपरेशन करनी होगी। एंड वन मोर थिंग, इसमें जो फिजिकली चैलेंज्ड है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लो विजन कैटेगरी है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो पार्शियल डेफ कैटेगरी है वो कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, लाइक सपोज लेप्रोसी क्योर्ड है एंड एसिड अटैक है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अभी हम सैलरी डिस्कस करते हैं फॉर वेरियस पोस्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप एज अ ट्रेनी ज्वाइन करते हो असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट और डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट असिस्टेंट और असिस्टेंट डिप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, देन आपकी सैलरी होगी अराउंड 56,000। एंड जैसे जैसे आपकी पोस्ट इंक्रीज़ होगी वैसे आपकी जो सैलरी है वो भी इंक्रीज़ होगी। यहाँ पे मैंने बेसिक सैलरी इंक्लूड की है मंथली वाइज। अगर आप एज अ असिस्टेंट इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी अराउंड 78,000 होगी। द नेक्स्ट इज डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट, सो उसकी सैलरी है अराउंड 1,18,000। देन फॉर द कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, आपकी सैलरी होगी अराउंड 1,50,000। द नेक्स्ट पोस्ट इज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट मीन्स चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, इसकी सैलरी है अराउंड 1,75,000। देन एडिशनल प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की सैलरी है अराउंड 2 लाख। एंड देन द हाईएस्ट पोस्ट इज हेड ऑफ द फॉरेस्ट विच इज़ द प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उनकी सैलरी है अराउंड 2,25,000। ओके फ्रेंड्स, ये सिर्फ बेसिक सैलरी मैंने इंक्लूड की है, बाकी जो फैसिलिटीज़ पर्क्स है वो सारी चीज़ें इसमें नहीं बताई हुई है। लेकिन जैसे जैसे आपकी पोस्ट बढ़ती है आपको बहुत ही हैंडसम सैलरी मिलती है और इसमें करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड फ्रेंड्स, तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए और इसको ज़रूर क्रैक कीजिए। थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन अगर आप पॉइंट वाइज सारी चीज़ें क्लियर करोगे तो आप इसे इजीली क्रैक कर सकते हो। एंड अगर आपको और इंडियन फॉरेस्ट के बारे में डिटेल चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पर्टिकुलर एरिया के बारे में कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, देन मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो अपलोड्स करूँगी। एंड अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ में, उनकी भी हेल्प कीजिए। एंड थैंक यू so much for watching this video. All the best.